खूब उम्मीदें थी अखिलेश यादव को कि बीजेपी के मंत्री छोड़ छोड़ भाग रहे हैं, लिहाजा उनकी सरकार सत्ता में आएगी, उनकी पार्टी को सत्ता का स्वाद चखने को मिलेगा। लेकिन हुआ क्या? वही ढाक के 3 बात। अखिलेश बस अपने डिजिट्स को डबल करते नजर आए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। सत्ता में एक बार फिर योगी आ गए और उम्मीदें थी कल तक कि अखिलेश हारने के बाद कम से कम मीडिया के सामने तो आएंगे, लेकिन अगर कुछ किया तो सिर्फ ट्वीट। इसके अलावा उन मंत्रियों ने क्या कहा जो मंत्री कल तक ऐसे ऐसे कर रहे थे, जो मंच पर ये उम्मीदें जता रहे थे कि योगी तो गए, योगी तो जाएंगे और वो बहुत जनाधार वाले नेता हैं। उन लोगों ने क्या कहा, आज इस खबर में हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हेडलाइंस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सबसे पहले मैं आपके सामने रखता हूं उस नेता को जो सहारनपुर के नकुड़ विधानसभा से आते हैं। नाम है धर्म सिंह सैनी, डॉक्टर धर्म सिंह सैनी। क्योंकि बड़ी उम्मीदें उन्हें थी कि वो तो बसपा से बीजेपी आए तो जीत गए, मंत्री बन गए, इस बार फिर पलटा मारेंगे तो मंत्री बन जाएंगे, विधायक बन जाएंगे। लेकिन धराशायी सारी उम्मीदें हो गई। किसी ने सोचा नहीं था कि 20 साल से विधायक का पतन हो जाएगा। उनके सामने मुकेश चौधरी थे, लिहाजा उनको हार का सामना करना पड़ा। धर्म सिंह सैनी हारे तो बोले क्या, वो आपको दिखा देता हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह तस्वीर देखनी चाहिए कि अखिलेश के मंच पर कैसे जोश और जुनून सर चढ़कर बोल रहा था। के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आप सबसे चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ताली बजाकर इस मंच पर आप स्वागत करेंगे। और आप सबसे चाहता हूं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ताली बजाकर इस मंच पर आप स्वागत करेंगे। तो देखा आपने, लेकिन अब आप देखें कि वो ट्वीट कर क्या बोलते हैं। सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के देवतुल्य जनता जनार्दन समाजवादी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता एवं पदाधिकारियों तथा समस्त मित्रगणों का असीम प्रेम एवं सहयोग हेतु हृदय दिल से आभार एवं धन्यवाद। आप सभी की मेहनत से कुल 1,03,799 मत प्राप्त हुए, जिसका मैं सदैव ऋणी रहूंगा। आमजन के अधिकारियों एवं लोकतंत्र को बचाने हेतु संघर्ष हम सब का निरंतर जारी रहेगा। तो अब वो लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ेंगे। वाकई गजब है। अब आपको दिखाते हैं उनके सबसे असीम मित्र स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनके कहने पर ही उनकी मत मारी गई थी और वो भागते नजर आए। अगर बीजेपी में होते तो शायद टिकट भी हो जाता, जीत भी हो जाती, ऐसा हो सकता था। लेकिन इस बार जनता तो नाराज थी उनसे, एंटी इनकम्बेंसी उनके खिलाफ थी। 20 साल से जो उन्होंने किया नहीं वो गुस्से में थे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जो कल तक धमकी दे रहे थे कि इलाज किया जाएगा, सरकार में आते ही बदला लिया जाएगा, वो धराशाही हो गए। यूं कहा जा सकता है कि एक बरगद ढह गया और स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी इस हार के बाद या अपनी इस वजियत के बाद या मौसम वैज्ञानिक की झूठी भविष्यवाणी के बाद हुआ क्या, उनको कहा क्या उन्होंने, जरा देखिए। समस्त विजयी प्रत्याशियों को बधाई, जनादेश का सम्मान करता हूं, चुनाव हारा हूं, हिम्मत नहीं, संघर्ष का अभियान जारी रहेगा। अभी भी हिम्मत नहीं हारे हैं, संघर्ष जारी रहेगा। लेकिन देखना होगा संघर्ष आकर लेकर कहां जाएगा। और अब आपको दिखाते हैं दिग्गज। सबसे पहले बात जयंत चौधरी की। उम्मीदें बहुत थी, हर जगह कान में आवाज एक थी कि आरएलडी आई रे। उम्मीद थी कि आरएलडी और सपा का गठबंधन ना जाने पश्चिम में क्या तूफान मचाएगा, लेकिन कुछ ज्यादा हो नहीं पाया। हाँ, इतना जरूर हुआ कि जो जयंत सिर्फ एक सीट लिए बैठे थे, वो आंकड़ा उनका एक से कहीं ज्यादा हो गया। लेकिन सत्ता में सरकार नहीं आई। और उन्होंने कहा क्या, जरा उस पर गौर कीजिए। जनता के मत का सम्मान करता हूं, जीतने वाले सभी विधायकों को बधाई, उम्मीद है वो जनता के विश्वास के अनुरूप कार्य करेंगे। कार्यकर्ताओं ने मेहनत की है और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। और अब आपको दिखाता हूं अखिलेश यादव, जिनसे उम्मीद बहुत थी। एग्जिट पोल के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आ गए थे, लेकिन एग्जिट पोल के बाद सामने नहीं आए। गाड़ियों का काफिला उनके दफ्तर जाता तो दिखा, लेकिन उनकी शक्ल किसी को नहीं दिखी। निराश बहुत होंगे। उम्मीद बहुत थी कि अखिलेश यादव जो इतनी भारी भरकम भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं, वो सत्ता में क्यों नहीं आए। आखिर हुआ क्या? लेकिन आखिरकार अखिलेश यादव ने लड़ाई बहुत मेहनत से लड़ी, जबरदस्त तरीके से लड़ी। भले ही वो सत्ता में ना आ पाए हों,
और अब वो क्या बोल रहे हैं, क्या कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश की जनता को हमारी सीटें 2.5 गुनी व मत प्रतिशत 1.5 गुना बढ़ाने के लिए हार्दिक धन्यवाद। हमने दिखा दिया कि भाजपा की सीटों को घटाया जा सकता है। भाजपा का ये घटाव निरंतर जारी रहेगा। आधे से ज्यादा भरम और छलावा दूर हो गया है, बाकी कुछ दिनों में हो जाएगा। जनहित का संघर्ष जीतेगा। हैरानी की बात है कि अखिलेश यादव अभी भी कह रहे हैं कि जनहित का संघर्ष जीतेगा। इतनी बुरी हार हुई, एंटी इनकम्बेंसी कहीं सामने नहीं आई, लाशों की वो तस्वीरों ने कुछ नहीं किया। 270 के पार वो चले गए, 250 सीटों के बाद भी अब भी अखिलेश यादव कह रहे हैं कि संघर्ष जारी रहेगा, जनहित का संघर्ष। अब देखना होगा आगे योगी बाबा क्या करेंगे। क्या बुलडोजर फिर से रफ्तार पकड़ेगा या उसकी रफ्तार थम जाएगी? आप अपनी राय जरूर रखिए और साथ ही देखते रहिए हेडलाइंस इंडिया, क्योंकि मुद्दे की बात बदस्तूर जारी रहेगी। इसी तरीके से जो हमने आपको दिखाया, जो सर्वे हमने दिखाए वो सटीक निकले। जिस सीट पर हम गए, जहां जो हमने आपको दिखाया वही सब कुछ होता नजर आया। और इसीलिए आप देखते रहिए बिल्कुल निष्पक्ष हेडलाइंस इंडिया। नमस्कार।